इमरजेंसी गेट खुल जाए, और अगर इमरजेंसी गेट 30,000 फीट की ऊंचाई पर खुल जाए तो और क्या होगा। बता दें कि बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्य ने ये कर दिया है, जिस वजह से फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। लेकिन जब ये गेट खुला तब फ्लाइट की बोर्डिंग प्रक्रिया चल रही थी, जिस वजह से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस बीच इंडिगो ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। मंगलवार 17 जनवरी को जारी इस बयान में एयरलाइंस ने कहा कि दिसंबर 2022 को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 637-339 फ्लाइट में एक यात्री ने गलती से इमरजेंसी गेट खोल दिया। ये तब हुआ जब विमान की बोर्डिंग प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद स्टैंडिंग प्रक्रिया के तहत घटना को रिकॉर्ड किया गया। विमान में जरूरी इंजीनियरिंग की चेक किया गया, विमान का प्रेशर चेक किया गया और इसके वजह से विमान की उड़ान में देरी हो गई। जिस यात्री ने इमरजेंसी दरवाजा खोला था उसने अपनी गलती का एहसास किया और तुरंत ही माफी मांगी। लेकिन अगर क्या होता 30,000 की फीट पर उड़ रहे प्लेन का इमरजेंसी गेट खुल जाता। और इसी की जानकारी देने के लिए सृजनपाल सिंह ने एक वीडियो जारी किया। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। एक क्वेश्चन सामने आया है और वो ये है कि क्या आप किसी एरोप्लेन का जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, क्या आप उसको चलते हुए विमान में यानी उड़ते हुए विमान में खोल सकते हैं? तो इसका जवाब साइंटिफिकली हम ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह, और जो इसका अगर क्लियर आंसर आपको एक वर्ड में सुनना है तो वो है नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है बिकॉज एयरप्लेन जब उड़ता है करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर, तो जो बाहर का एयर प्रेशर होता है वो लगभग 4 PSI होता है। जब वो धरातल पे रहता है तो 14 होता है, जब वो उड़ रहा होता है 30,000 फीट पे तो 4 होता है। लेकिन आपकी कंफर्ट के लिए जो एयरप्लेन का केबिन होता है उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो लगभग 11 PSI होता है। यानी अंदर होता है 11 PSI, बाहर होता है 4 PSI। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन के अंदर की जो प्रेशर है वो बाहर जाने का हमेशा कोशिश कर रहा है। और जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, अगर आपने नोटिस किया है, तो वो अंदर की तरफ खुलता है और आपको कहते हैं अंदर की तरफ खींच करके तब आगे फेंकिए। इसका मतलब ये है कि जो इमरजेंसी एग्जिट है वो जब प्लेन चल रहा है तो बहुत तेज दबाव से वो प्लेन के अंदर की हवा से बाहर की ओर दबा रहा है उसको। और चूंकि वो बाहर की तरफ खुलता नहीं है, अंदर की तरफ खुलता है, इसलिए उसको चलते हुए विमान में खोल पाना बिल्कुल असंभव है। अगर 10 लोग भी बैठ करके उसको खींचने की कोशिश करें अंदर, तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें सिर्फ सिनेमा में होती हैं, मूवी में होती हैं, असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। उसका कारण भी क्लियर है, बिकॉज चलते विमान में अगर ऐसी चीज़ हो जाएगी तो तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा विमान। जो प्लेन का द्वार है वो तभी खुलता है जब प्लेन धरती पे आ चुका होता है, ज़मीन पे आ चुका होता है। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था उस चीज़ का जिसके बारे में आज जिक्र हो रहा है। थैंक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन है, तो बता दें कि सृजनपाल सिंह एक इंडियन ऑथर है और साथ ही पब्लिक स्पीकर भी। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया है और जाहिर तौर पर जब ये एपीजे अब्दुल कलाम अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने सृजन सिंह से कहा था कि फनी बंदा, क्या तुम अच्छा कर रहे हो। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। धन्यवाद।